रायगढ़ संबलपुरी के जंगल में एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जंगल के भीतर एक बकरी चराने वाले ने देखा कि एक युवक का नर कंकाल जमीन पर बिखरा पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना में मौके पर पहुंची पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुट गई है। संबलपुरी के जंगल में कल एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जंगल के भीतर एक बकरी चराने वाले ने देखा कि एक युवक का नर कंकाल जमीन पर बिखरा पड़ा हुआ है। मृतक का सर और धड़ अलग अलग जगह पर पड़ा था, तो हाथ और पैर भी अलग अलग स्थान पर बिखरे हुए थे। चारवाहे ने इस बात की सूचना जब नवा गांव के सत्यानंद त्रिवेदी को दी तो वो अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और नर कंकाल के पास पड़े मोबाइल, बाइक की चाबी और मृतक के कपड़े को देखकर उसकी पहचान अपने छोटे भाई अजय त्रिवेदी के रूप में की और इस बात की सूचना चक्रधर नगर पुलिस को दी, जिसके बाद चक्रधर नगर टीआई अभिनव कांसी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलवाकर मामले की तस्दीक में जुट गए। इस मामले को लेकर सत्यानंद त्रिवेदी ने बताया कि उसका छोटा भाई अजय त्रिवेदी बीते एक पखवाड़े से गायब है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उसने 6 अक्टूबर को मृतक अजय त्रिवेदी चक्रधर नगर थाने में दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसका भाई बाइक से डीजल लेने रायगढ़ गया था और वापस आते समय उसका विवाद शिव शक्ति प्लांट में कार्यरत कुछ लोगों से हो गया था, जिसके बाद अजय त्रिवेदी सड़क पर ही मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भागा था। उसकी बाइक तो दूसरे दिन मिल गई, लेकिन अजय की लाश कल सड़ी गड़ी अवस्था में जंगल में मिली। परिजनों का आरोप है कि अजय की हत्या हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो नर कंकाल जंगल में मिला है उसकी स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी है, इसलिए पहले डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि डेड बॉडी किसकी है। जिस जगह नर कंकाल मिला है वहीं पर शिकारियों ने भी शिकार के लिए बिजली का तार बिछा रखा है, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि भागते वक्त करंट की चपेट में आ जाने की वजह से भी युवक की मौत हो गई होगी। बहरहाल पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बात स्पष्ट नहीं कही गई है। जांच के लिए मौके पर पहुंचे टीआई अभिनव कांसी ने कहा कि पुलिस सभी एंगल से जांच करेगी और डीएनए टेस्ट व पोस्टमार्टम के बाद ही मरने वाले का शिनाख्त और मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। मेरा भाई जिस दिन गायब हुआ है उसके दूसरे दिन से महेश राठिया बोल रहा था कि तेरे भाई को 21 दिन में पता चल जाएगा क्या हुआ है बोल के, मैं देख लूँगा बोल के। हाँ। और सरोज राठिया जो है, सरोज गुप्ता, हाँ। वो बोल रहा था कुछ हो गया है बोल के। हाँ। कौन है ये लोग, महेश राठिया और सरोज गुप्ता? सरोज गुप्ता चुनचुना का है। हाँ। और महेश राठिया मेरे गांव का ही है, मेरे बगल का है। हाँ। पड़ोसी है। हाँ। ये लोग उसके साथ काम करते थे क्या? नहीं। क्या नाम था मेरे भाई का? नाम क्या था? अजय कुमार त्रिवेदी। हाँ। ये कब से गायब है, कब से मिसिंग है? ये सर 6 तारीख को से गायब है। उसके बाद में मैं FIR करवाने गया था शनिवार को, तो फोटो ये लगेगा वो लगेगा बोल के मतलब शनिवार को, शुक्रवार को घुमा दिए, उसके बाद शनिवार को घुमा दिए। फिर रविवार को मैं गया तो रिपोर्ट लिखे हैं। हाँ। उसके बाद में मैं जब भी जाता था तो हम अपने तरीके से ही कर रहे हैं बोलते थे। हाँ। और पर्सनल करवाना है तो ये है वो है बोल के बोलते थे। कहाँ से गायब हुआ था आपका भाई? यहीं बगल से है। कहाँ? प्लांट ड्यूटी गया था क्या? ड्यूटी नहीं गया था सर, वो डीजल लेने के लिए आया था। हाँ। वो भी काम करता था क्या? है? उस दिन क्या विवाद हुआ था सर? उस दिन डीजल लेने के लिए आया था, ट्रक वाले बोले घर में बता के निकला है, मैं तो ड्यूटी पे था सर, तो बोले कि ना डीजल लेने जा रहा हूँ, तो मतलब घर से पैसा लिया है और डिब्बा पकड़ा है और डीजल लेने के लिए आया है। तो फिर शिव शक्ति में क्या विवाद हुआ है? शिव शक्ति वाले दौड़ाए फिर कि मतलब प्लांट में चोरी हो रहा है बोल के, जबकि वो प्लांट अंदर आया ही नहीं था। बाहर में गाड़ी मिला है तो सर कि अपने प्लांट से चोरी कर रहे हैं, डीजल चोरी हो रहा है, तो शक हो गया है। हाँ। तो ये लड़का तेल लेने जा रहा था, डीजल पेट्रोल पंप में जा रहा होगा, तो उसमें दौड़ाए हो तो वो गाड़ी खड़ा करके भागे वो लोग। महेश राठिया के ऊपर शक क्यों है सर? वो हमेशा बोलता था, जैसे ना हम लोग ढूंढने कहीं निकलते थे ना तो बोलता था कि ना तेरा भाई कुछ हो गया है, कन्फर्म है, ऐसे बोल के। और प्लस वैसे ही बोलता था 21 दिन में देख लेंगे। गाड़ी कहाँ बरामद हुई थी गाड़ी इसकी? ये बगल में जंगल में। जंगल में? हाँ।
और आज ये जो डेड बॉडी मिली है हाँ। तो ये कैसे पता चला आप लोगों को? मेरे को एक आदमी बताया तो मैं बोला सब जगह ढूंढ रहा हूँ। हाँ। बकरी चराने के लिए गया है, वो बता रहा था कि ऐसा ऐसा है बोल के, चल ना एक बार देख लेते हैं बोल के। हाँ। तब जाके मैं इधर आया। नहीं तो बॉडी में कुछ मिला नहीं है, तो आप लोगों को कैसे लग रहा है कि आपका भाई है? चाबी और मोबाइल मेरे को दिखा था सर। चाबी और मोबाइल सर, तो मैं थाना में इन्फॉर्म करना उचित समझा पहले। हाँ। उसके बाद में अभी आए तो तब जाके कपड़ा दिखा है। पुलिस से आप क्या चाहते हैं? पुलिस से सर उचित उचित कार्रवाई से। रायगढ़ के थाना चक्रधर नगर क्षेत्र में जामगांव के पास एक पुरानी जो डिकम्पोज्ड डेड बॉडी मिली है और उसमें थाना चक्रधर नगर वहां पे पहुंच जाने के बाद उसे शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है और डिकम्पोज होने के कारण ये बहुत पुरानी लाश है और जितने भी गुम इंसान जो दर्ज हैं उनको भी पता तलाश किया जा रहा है कि कहीं ये आइडेंटिफाई हो जाए और दूसरा पीएम के लिए इसको रवाना कर दिया गया है। बाकी पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात और सर्कमस्टेंशियल जितनी भी एविडेंस उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।